हेलो एवरीवन। कल हमने एक डिस्कशन किया था और डिस्कशन करने के बाद जो डिसीजन निकला था कि मार्केट का जो ओवरव्यू हमने डिसाइड किया था, मार्केट का जो हमने ओवरव्यू डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली हम आज भी मार्केट में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है इसकी प्रिडिक्शन करते हैं। आज है फ्राइडे, ठीक है। आज है फ्राइडे और आज मार्केट ने क्या मोमेंटम दी, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं कि कल क्या हुआ था और कल हमने क्या प्रेडिक्शन की थी। मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट कुछ यहीं से डाउन आ सकता है, मार्केट कुछ यहीं से डाउन आ सकता है और अगर ऊपर जाता है तो मैंने कल ये वाली रे बनाई थी कि यही वाली रे है और ये वाला रे गिरा देगा इसको, यहाँ से इस वाले सप्लाई जोन से गिरा देगा। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली मार्केट जस्ट इसके ऊपर खुल गया, मार्केट जस्ट इसके ऊपर खुल गया। मतलब गैप के साथ ऊपर खुलना, मतलब पॉजिटिवनेस जो है ना, पॉजिटिवनेस पूरा दिन रहा उसका, पॉजिटिवनेस पूरा दिन रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर करने के बाद नीचे आया और नीचे करने के बाद फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया और कुछ यहाँ तक रहा, ठीक है, कुछ यहाँ तक रहा। लेकिन अल्टीमेटली, अल्टीमेटली जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं इसको यहीं पे रोक रही थी, यहीं पे कहीं पे रोक रही थी। मतलब मॉर्निंग में प्रेशर बहुत अच्छा था, मॉर्निंग में प्रेशर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे गैप के साथ ओपनिंग होना और ऊपर चले जाना और ऊपर जाके कुछ यहाँ तक रहना। अब अगर लौट के आती है ना, अगर लौट के आती है तो ये वाला जोन और ये वाला गैप इसको सपोर्ट करेगा, ये वाला जोन और ये वाला गैप इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये वाला जोन और ये वाला गैप इसको सपोर्ट करेगा। हालांकि इसने इस वाले जोन को टेस्ट कर लिया है, ये वाला जो गैप है ना, इस वाले सपोर्ट को टेस्ट कर लिया है। अभी के लिए ये वाला जो जोन है ना, ये वाला पूरा मोमेंटम इसके लिए एक जोन बन चुका है, इसके लिए एक जोन बन चुका है। मतलब प्राइस अगर कभी भी नीचे आती है ना, कभी भी नीचे आती है, अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ के प्राइस आई देन वेल एंड गुड, लेकिन यहीं से प्राइस गिरेगी तो ये जोन नहीं रोकेगा। यहाँ से ही अगर प्राइस गिरती है तो ये वाला जोन नहीं रोकेगा, ये वाला जोन नहीं रोकेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर चली जाती है, इसके ऊपर चली जाती है, तो मार्केट जो होगा ना, बुलिश रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा। मतलब हर बार गिरावट करने पे आपको बाइंग करनी चाहिए, हर बार गिरावट करने पे आपको बाइंग करनी चाहिए। मार्केट लेकिन मार्केट अगर यहीं से गिर जाता है ना कहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ मार्केट गिर जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ मार्केट गिर जाएगा, ये मान के चल रहा हूँ, मैं तो यहीं पे मान के चल रहा था कि मार्केट गिर जाएगा। लेकिन ये गैप अप ओपनिंग हुई और गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस वाले डिमांड जोन को, इस वाले सप्लाई जोन को मिस करके ऊपर चला गया, इस वाले सप्लाई जोन को मिस करके ऊपर चला गया और फिर इसके बाद यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो अब मेरा मानना ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अपनी खो रहा है, स्ट्रेंथ अपनी खो रहा है। मार्केट भले ही आपको ट्रैप कर दे, यहाँ पे ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर आके नीचे आके ये ट्रैप कर दे, बट कहीं ना कहीं मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है। और गैप अप ओपनिंग होना स्ट्रेंथ नहीं होती। अगर किसी को ये लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हुआ तो स्ट्रेंथ है, नहीं, ये चला ही इस कारण से है क्योंकि गैप अप जो ओपनिंग हुआ ना, आप देखो इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया था इसने, इस वाले जोन को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद देखो यहीं से कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया और यही वाला जोन फिर से वहीं पे रिपीट हो गया क्योंकि इस वाले जोन की सप्लाई को ब्रेक करते हुए ये गया था, तो इसी वाले सप्लाई को टच करते हुए ऊपर गया है ये, इसी वाले सप्लाई को टच करते हुए ऊपर गया है, ठीक है। इसी वाले रे के थोड़ा सा नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा इसने, बार बार नीचे गिरने का ट्राई करना, बार बार ऊपर चले जाना, बार बार नीचे गिरने का ट्राई करना, बार बार ऊपर चले जाना। मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रेंथ नहीं है जो कि ये फुलफिल कर पाए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ अल्टीमेटली क्या हो रहा है मार्केट में, जितने भी पुट बायर्स थे ना, पुट बायर्स, उन सबको ट्रैप किया गया है, सबको ट्रैप किया गया है। क्योंकि जिस हिसाब से इस मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रही थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आना चालू हुआ ना, हर कोई ये सोच के बैठा था कि पुट बैठेगा। इवन मैं भी सोच के बैठा था, इवन मैं भी सोच के बैठा था कि पुट ही भागेगा। तो हुआ क्या कि आप देखो ना, यहाँ से पूरा मार्केट गिरना, फिर यहाँ से मार्केट गिरना, फिर ऊपर जाना, फिर इसके बाद ये नीचे जाना, इस वाले जोन को भी चलाना और उसके जस्ट नीचे से ऊपर चले जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑल दो ये है, कहने का मतलब ऑल दो ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। गिरने की वजह से क्या हुआ,
काफ़ी सारे पुट बायर्स आ गए और उन सारे के सारे पुट बायर्स को ट्रैप करना था। इसी वजह से आप देखो इस तरह के जोन भी चले हैं, इस तरह के जोन भी चले हैं। इस तरह के जोन का चलना स्ट्रेंथ बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आना स्ट्रेंथ था। मैं कल ये सोच रहा था कि ये वाला सप्लाई जोन एक बार के लिए गिराना चाहिए, बट आज मॉर्निंग में ओपनिंग होते से ही मार्केट ऊपर चला गया, वो भी गैप अप के साथ। ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहा था। बट अभी भी मेरा व्यू जो है वो निगेटिव है। मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि भले ही मार्केट ऊपर चला गया हो, लेकिन ये मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। अब मैं ये स्ट्रेंथ व्यू किस बेस पे बोल रहा हूँ, इसको हम वन डे चार्ट में चले जाते हैं और वन डे चार्ट में समझने का ट्राई करते हैं कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वन डे चार्ट पे आपको क्लियर एंड कट स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक है, वन डे चार्ट में क्लियर एंड कट आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सारे टेक्स्ट में थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़े टेक्स्ट हटा देता हूँ ताकि एक क्लियर समझ में आए। ये सारे टेक्स्ट हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको समझने का ट्राई करते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ये रही। ठीक है, और ये भी। ठीक, अब समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब क्लियर एंड कट समझ में आएगा कि कैंडल में किस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ इसी वाले डिमांड जोन से उठाइए, कुछ इसी वाले डिमांड जोन से। आप देखो गैप वाला जोन था, इसी वाले डिमांड जोन से उठ रहा है, इसी वाले जोन से। जैसे कि इस वाले जोन से उठा था वैसे ही इस वाले जोन से ही उठ रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, डेली बेसिस पे इसी वाले जोन से। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस वाले टोन की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं इस वाले जोन की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। स्ट्रेंथ खत्म होगी, कुछ यहाँ से ही गिरना चालू करेगा, कुछ यहाँ से ही गिरना चालू करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एजुकेशन है। मार्केट में बाकी किसी का बस नहीं चलता है, मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या होगा। बट मेरी जो एजुकेशन कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी थी ना, वैसा का वैसा यहाँ पे भी होगा, वैसा का वैसा। हो सकता है कि इस तरह की रेड कैंडल ना बने, बट धीरे धीरे करके ही प्राइस आके कुछ यहाँ तक आएगी और यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर उठने का ट्राई कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये मेरे मार्केट में व्यू था। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। मिलते हैं मंडे को।